तो मुझे बताइए, अगर हम इनको वोट देते हैं तो हमारा जल चढ़ाने का, हमें ब्रह्मा की पूजा करने का, हमें विष्णु की पूजा करने का हक मिलेगा या नहीं? मोदी काम नहीं करने देते। सर ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने इतना कुछ किया। देखो मैं किसी पार्टी का कोई वो नहीं हूँ भक्त, ना मैं मोदी जी की तरफ हूँ ना मैं केजरीवाल साहब की तरफ हूँ। हम एक आम आदमी है जो अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे हैं। तो योगी जी से पहले जो भी वहाँ के सीएम थे, तो वहाँ की जो बहन बेटियां थी वो निकलने में डरती थी, और आज नमस्कार, मेरा नाम है विनोद शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और गारंटी केजरीवाल ने 10 दी है। ये केजरीवाल जी की 10 गारंटी है, लेकिन दिल्ली की जनता इस 10 गारंटी पर आखिर क्या कहना चाहती हैं? जो केजरीवाल ने वादे किए हैं, कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे, वसूली अवैध खत्म कर देंगे, पार्किंग की समस्या से दिल्ली को निजात दिला देंगे, लेकिन 10 गारंटी पर आखिर दिल्ली की जनता की क्या राय है, इस पर हम बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे, केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी है इस एमसीडी चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले केजरीवाल को मैं ये जो 10 गारंटी दी हैं, इसके अलावा मैं कुछ उनसे पूछता हूँ कि अगर वो एमसीडी में जीतते हैं तो क्या एज ए हिंदू मैं शिवलिंग के जल चढ़ाने में मुझे अनुमति दी जाएगी? आप पूछेंगे क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल भाई, इनका एक विधायक राजेंद्र पाल गौतम 10,000 हिंदुओं को शपथ दिला रहा है, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं। तो मुझे बताइए, अगर हम इनको वोट देते हैं तो हमारा जल चढ़ाने का, हमें ब्रह्मा की पूजा करने का, हमें विष्णु की पूजा करने का हक मिलेगा या नहीं? ये मैं नहीं, मैं पूरी दिल्ली की जनता आज पूछ रही है इनसे कि क्या हक मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं एमसीडी में, क्या ताहिर हुसैन जैसे क्या दोबारा पार्षद तो नहीं है ये हमारे बीच में भेजने वाला है, जो दंगा करवाएंगे? जो अंकित शर्मा जैसे आईबी हॉस्पिटल जो आईबी ऑफिसर थे, उनका हाथ दिख रहा था वहाँ पे, देखी थी आपने वीडियो जी। कांस्टेबल रतनलाल, क्या उनकी सुरक्षा ये देंगे उसकी? अगर उन गारंटियों में ये गारंटी भी शामिल है, फिर हम सोचेंगे साफ पानी देने की, किसकी? पीने वाला, बिना आरओ की हम पी सकते हैं। किराएदार, दिल्ली में जो किराएदार रह रहे हैं, सब मीटर के तहत पे 9 रुपये यूनिट में मैं खुद देता हूँ, यहाँ पे खुद देता हूँ मैं। क्या उनके लिए अलग से मीटर की व्यवस्था करेगी? क्या सर्वे करवाएगी? ये सिर्फ खोखले वादे हैं केजरीवाल के, जो 2014 से लगातार ये दोहरा रहे हैं। यमुना साफ करने की बात करते हैं हर साल 1 साल 2 साल, अब 2025 तक ले गए हैं यमुना साफ करने की। आज इनके ट्रीटमेंट प्लांट की एक वीडियो सामने आई है, 45,000 करोड़ के 9 ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, जिसमें नाले बहते हैं, जो ट्रीटमेंट से गुजरकर साफ जल जो है गंगा में जाना चाहिए था। मगर आज उसकी असलियत समझो, वर्किंग तो है मगर काम नहीं कर रहे। ये तो एक तरह का और घोटाला है इनकी, एक और इनके सर पे ताज, घोटाले का ताज सज रहा है इनके सर पर, जो डीटीसी बसों का घोटाला 38,000 करोड़, जल बोर्ड को आज इन्होंने 57,000 करोड़ के कर्ज में ले आए हैं, जो कभी 700-800 करोड़ का मुनाफे में हुआ करता था। ये केजरीवाल किस फ्री पानी के नाम पर इस तरह का पानी कि आप पी नहीं सकते डायरेक्ट नल से, ये वही केजरीवाल जो कहता है हर घर में मैं नल का पानी पिलाने वाला था। आज फ्री के नाम पर दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य के साथ छेड़खानी हो रही है, और ये केजरीवाल वादे पे वादा, गारंटी के ऊपर गारंटी चल रही है। अब की बार दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। ये जो उसका भ्रमजाल इसका फैलाया है ना, उसकी परतें खुल चुकी हैं। वो तो कह रहे हैं हमसे ईमानदार कोई नेता नहीं है, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, हम झाड़ू वाले हैं, झाड़ू से दिल्ली का कूड़ा करकट सब सफाई कर देंगे। अब की बार एक मौका आप दे दो, एक मौका वो मांग रहे हैं। उनका ये कहना, एक मौका तो आप दे के देखो, एमसीडी में जो कूड़े के पहाड़ हैं हम उसको खत्म कर देंगे, पूरा साफ सफाई कर देंगे। ये क्या, मुझे एक IITian अगर इस तरह से कूड़े की पहाड़ के ऊपर, उसके पास कोई आज मुद्दा नहीं है, कूड़े के पहाड़ के ऊपर वो एमसीडी चुनाव जीतेगा। मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली की छोड़िए, पंजाब में भी तो है, लुधियाना में लैंडफिल साइट नहीं है,
आप कूड़ा फेंकेंगे कहाँ पे? एक IITN अगर इस तरह की बात करेगा कूड़े के ढेर के ऊपर, कहाँ अपने घर के आंगन में भी बिलेगा? स्विमिंग पूल जो बनाया 21 करोड़ का, उसमें डालेगा कूड़ा दिल्ली का? कहाँ डालेगा? कोई इसके पास विजन कुछ नहीं है, सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांटने वाला इन्होंने काम स्टार्ट किया था और उसी के नाम पर 2 बारी दिल्ली की जनता को झांसा दे चुका है। अब MCD चुनाव में ये नहीं चलने वाला। आने वाले समय में ये 2025 में दिल्ली से पार्टी ये उठी थी, दिल्ली में इसका खात्मा होगा। ये आप इसके साथ गुजरात में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। गुजरात की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर दिया, पानी का वादा कर दिया। अब गुजरात में भी झाड़ू चलेगी। भाई साहब, गुजराती लोग जो है ना, जोहरी लोग हैं, उनको हीरे और कंकड़ पत्थर की अच्छे से पहचान है। उन्होंने एक हीरा तराशा था आज से 25 साल पहले। 3 बार 4 बार वो मुख्यमंत्री गुजरात का रह चुका, 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो इन कंकड़ पत्थरों को चुनेंगे? वो इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं वहाँ पे। ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं ना। आपने इससे पहले यूपी में सुना था ना इसका, यूपी, गोवा, उत्तराखंड, क्या हशर हुआ इनका? जमानतें जब्त हुई हैं इनकी, जमानतें। तो यही हाल वहाँ पे गुजरात में होने वाला है। ये कहीं नहीं, सिर्फ झूठ का जो भ्रम था, आज इसका भ्रम दिन ब दिन टूट चुका है। एक हिंदू विरोधी चरित्र इनका सामने उभर कर सामने आया था। जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने थे, पहले इन्होंने एक झांसा दिया यहाँ के लोगों को, अन्ना हजारे जी को, उनको एक मोहरा बनाया अपने साथ और एक बदलाव, पूरी सिस्टम बदल देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की नींव रखनी है, जन लोकपाल बिल, क्या कुछ वादे नहीं किए इन्होंने। मगर आते ही व्यवस्था बदलने की थी ना। मैं खुद प्रभावित हुआ था। मैं यहाँ से 600 किलोमीटर दूर रहने वाला आदमी इनसे प्रभावित हुआ था कि एक नया नैरेटिव लेकर आए। कौन नया लेकर? कि भाई कोई तो बदलने की कोशिश कर रहा है। 10 साल कांग्रेस के जो हमने मुनी बाबा चुना था, उसके बाद मतलब देश की ऐसी हालत बनी थी, हम चेंज कैसे लाएं। तो इसने वो एक सपना दिखाया, दिल्ली वालों ने भी सुना वो चीज़। मगर आज के टाइम पे खुद जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता था, जो ये कहता था कि एक वीडियो लेकर आओ और हम जो हैं उसको सस्पेंड कर देंगे, आज इनका मंत्री जो है 6 महीने से जेल में है, बेल तक नहीं हो पड़ी। अरे कानून, अगर भाजपा, ये कहते हैं भाजपा फंसा रही है, अरे भाजपा फंसा रही है, कानून से तो नहीं जीत सकते ना। भाजपा कानून से जीत सकती है, लीजिए बेल। अगर आप बेगुनाह हैं तो बेल क्यों नहीं मिल रही आपको? क्या जज खरीद लिए हैं उन्होंने? जज तो नहीं खरीदे ना। अब ये सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं। प्रतिष्ठित जो एजेंसीज हैं, ED, CBI, उनको एक सिंपैथी गेन करने के लिए, एक सिर्फ वो जिसको बोलते हैं ना कि मुझे उसका ये लेना है, श्रेय लेना है कि भाई ये मुझे ये कर रहे हैं, मुझे प्रताड़ित कर। 10 गारंटी से क्या प्रभावित नहीं हो पाए आप? कि 10 गारंटी जो दे रहे हैं, बिल्कुल आखिरी सवाल यही है कि जो 10 गारंटी केजरीवाल साहब दे रहे हैं, उस 10 गारंटी पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आखिरी सवाल, क्या 10 गारंटी जो केजरीवाल जी ने दी है दिल्ली की जनता को, हम कूड़ा साफ कर देंगे, हम झाड़ू से सफाई कर देंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, हम साफ पानी देंगे, हम टॉयलेट सफाई करवा देंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ ऐड पे होगा, ज़मीनी स्तर पर दिल्ली वासी जानते हैं। बीच में इसमें इन्होंने कितना डिलीवर किया है। रोड की हालत देखिए, नालियों की हालत देखिए, वहाँ पे किस तरह से रोड इन्होंने बनाकर छोड़े हैं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ दिल्ली की सरकार ऐड देती है अंडमान निकोबार में। दिल्ली की जनता के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है वो ऐड की तरफ, अंडमान निकोबार में ऐड चलती है इनकी, जहां इनका अस्तित्व ही नहीं है, जहां अस्तित्व नहीं है वहां इनकी ऐडें चल रही हैं। अब मुझे बताइए, आप ये दुरुपयोग नहीं है? ये जो 10 गारंटी केजरीवाल जी दे रहे हैं, जी आइए, नहीं चाहिए, ऐड देखी थी मैंने, नहीं चाहिए। ये देखिए ऐड, ये एक ऐड आई है, मैं जादूगर हूँ, जी दिल जीतना जानता हूँ, केजरीवाल जी। ये देख रहे हैं ऐड। मैं ये मानता हूँ ये जादूगर तो है, दिल जीतना जानता है, मगर सिर्फ लोगों को आई वॉश कर रहा है और फ्रेब कर रहा है। 100% श्योरिटी है कि ये सिर्फ फ्रेब की दुनिया में और लोगों को सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में जीना दिखाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। सिर्फ 10 बढ़िया वाली गारंटी दे रहा हूँ मैं, गारंटियां तो ये 100 ले लेगा, मगर करना कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखा देगा, दैट्स ऑल। जमीनी सतह पे कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये जादूगर है, जादूगर सर जादू दिखा रहा है। जादू का मतलब पता क्या होता है? आई वॉश, दैट्स ऑल।
और ये आई वॉश करने में मास्टर है। मैंने देखो रखा हुआ ये ऐड, मैं जादूगर हूँ। इन्होंने एक ऐड रखा हुआ है अपने मोबाइल में, मैं जादूगर हूँ, दिल जीतना जानता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की फोटो है, मनीष सिसोदिया साहब भी हैं। क्या कहेंगे? कह रहे हैं अब की बार तो दिल्ली में भी झाड़ू और गुजरात में भी झाड़ू। और ये झाड़ू ही लगाएंगे जी बस, और अपना पेट भरेंगे अपना, और क्या। झाड़ू लगा के सारा कैश जो है ना सब अंदर करेंगे, जितना भी सो सामान है। आप बहुत 10 गारंटी कौन सी अभी तक जब से केजरीवाल साहब आए हैं किया गया दिल्ली में। लंदन में आती है, आप बताओ, बारिश आती है, हमारी रोडें ऐसी बनती है नाले हो, रोड आप समझो, रोड ऐसी होती है नाले हो, आप कहीं भी चले जाओ, उसके बाद कोई सफाई नहीं, सारी गंदगी। यमुना हमारा बोला था जमुना साफ होगी, होगी जमुना साफ। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। मोदी काम नहीं करने देते सर, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने इतना कुछ किया। देखो, मैं किसी पार्टी का कोई वो नहीं हूँ भक्त, ना मैं मोदी जी की तरफ हूँ, ना मैं केजरीवाल साहब की तरफ हूँ। हम एक आम आदमी है जो अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे हैं। क्या कुछ भी साफ नहीं, कुछ भी, सब कुछ गंदगी। आप स्कूलों में चले जाओ, कह रहे हैं स्कूल बढ़िया कर दिए, कौन से स्कूल बढ़िया कर दिए? चलो ना आप हमारे साथ। वो अपने 2 स्कूल लेके जाएंगे, अगर 100 स्कूलों में से उन्होंने अगर किसी 2 स्कूलों में काम किया ना तो वो अपने 2 स्कूल दिखाएंगे, बाकी 98 स्कूलों में चलो ना आप, उसके अंदर दिखाते हैं विज्ञापन। हाँ, करोड़ों रुपए का विज्ञापन कर देंगे उसके ऊपर, बस विज्ञापन के लिए तो ये मास्टर है, दिखाने के लिए। हाँ, जैसे जो विज्ञापन हम दिल्ली के रहने वाले निवासी है, जो काम योगी जी यूपी में कर रहे हैं ना, योगी जी जैसा सीएम, और मैं तो कह रहा हूँ अगले पीएम भी योगी जी बनेंगे। वो ऐसा प्रधानमंत्री आने वाले 10 साल बाद, 15 साल मोदी जी के बाद हम तो। सिसोदिया कह रहे हैं मोदी योगी कोई नहीं चलेगा, सिर्फ केजरीवाल प्रधानमंत्री। सुनो सर, अभी ये मैं कुछ ऐसे विवाद बोल नहीं सकता, वो फिर झगड़े वाली बातें हो जाती हैं। मैं सिर्फ इतना कहता जा रहा हूँ, योगी जी को अगर दिल्ली दे दी जाए ना, ऐसे ही कर देंगे चकाचक एकदम। आप अगर पहले देखो यूपी की, आज से जब योगी जी से पहले अगर आप देखो तो योगी जी से पहले जो भी वहाँ के सीएम थे, तो वहाँ की जो बहन बेटियां थी वो निकलने में डरती थी। और आज सुरक्षित, कुछ जब अखिलेश जी थे तो कहाँ से सुरक्षित थी, और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो पूरा यूपी जो देखोगे पूरा बदलाव हो चुका है। बहन बेटियां सब सुरक्षित है, कोई भी आ जा सकता है बाहर की। ताजा खबर आई है दिल्ली में जो 20 टुकड़े करे हैं, 35 टुकड़े जो 32 टुकड़े जो बच्ची के करे हैं, उसके खिलाफ क्या केजरीवाल ने कोई डिसीजन लिया है? अभी तक आके उसने ये बताओ कि किसी भी टीवी के उस पे चैनल पे आके, कोई न्यूज़ के चैनल पे आके बोला है कि गलत हुआ है बच्ची के साथ, कि मैं आके खड़ा हूँगा? आप एक बात बताओ, किसी की सपोर्ट ली है उसने? नहीं ली। वो सिर्फ वोट बैंक है। अगर यही यूपी की नगरी में होता ना, योगी की नगरी में बाबा की, फाड़ के रख देते बीच में से। ये हकीकत है। देखो, गलत के साथ गलत। गारंटी आपको पसंद नहीं आएगी सर, 10 गारंटी क्या, वो 100 गारंटी देंगे, वो देंगे दे गारंटी आपको, कुछ होना नहीं है उससे। होना नहीं है तो ये चीज है। दिल्ली की जनता केजरीवाल की 10 गारंटी। जी, गारंटी का मतलब है जादू दिखाना। जादू दिखा रहे हैं बस, वो आंखों को, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बना ले, कितना बेवकूफ बना लेंगे? नहीं बेवकूफ बना सकते। 3 महीने से शौचालय टूटा पड़ा है, अभी तक नहीं बना। बाथरूम यहीं आगे करते हैं, कहीं जगह नहीं है। हमने स्कूल बनवा दिए। ये हनुमान मंदिर कनॉट पैलेस का इतनी मानता है इस मंदिर की, प्राचीन है, मतलब यहाँ हजारों सालों से लोग आ रहे हैं, पर यहाँ के शौचालय देखिए, इन्होंने बना दिए स्कूल, इन्होंने बना दी सड़कें, इन्होंने बना दिए नाले। मेरी लगाने वाले केजरीवाल भगत सिंह के वंशज मानते हैं ना अपने आप को। कहा था ना कि हम तो भगत सिंह के वंशज हैं। शौचालय पे भगत सिंह की तस्वीर लगाई है। सोचिए, इससे बड़ा और क्या। मैं कहता हूँ वो भगत सिंह भी ऊपर से देखकर रो रहा होगा कि ऐसी नालायक औलादें मेरी हो सकती हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अपने घर की नंबर प्लेट पे लगाते हैं ना भगत सिंह जी की फोटो, शौचालय पे लगाने का क्या मतलब है? तो देख सकते हैं आप केजरीवाल सरकार की जो 10 गारंटी है उस पर दिल्ली की जनता की क्या राय है। दिल्ली की जनता 10 गारंटी पर आखिर क्या बोल रही है? आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए और ये जरूर बताइए कि आखिर दिल्ली एमसीडी में क्या होगा। क्या केजरीवाल की झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा, या फिर अब की बार कांग्रेस मजबूत होगी? कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।